आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसका असर्टिव फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जरूरत पड़ने पर हम अदर का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला क्या होता है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जरूरत पड़ने पर अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड का फार्मूला क्या होता है? QW प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जरूरत पड़ने पर अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का फार्मूला दिया गया है, हमें एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल के हिसाब से हमें जो उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, जिससे लिखा है हम उन्हें। अब हाँ, इसका पहचान क्या है? पहचान इसका किसी भी वाक्यांश में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि शब्द आए तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये असर्टिव का फार्मूला दिया है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फार्मूला दिया है, इंट्रोगेटिव सेकंड का फार्मूला दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है हम उन्हें हरा चुके होंगे। ठीक है, अब इसका इंग्लिश हमें कैसे बनाना है? फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, है ना। तो हम इंग्लिश क्या होता है? वी। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। तो वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। क्या लगेगा? वी शैल। फिर इसका क्या लिखा? हैव। यहाँ नॉट, यहाँ नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगा गया। तो वी शैल हैव। फिर क्या है? हराना। यहाँ पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ हराना वर्ब है, तो हराना की इंग्लिश क्या था? डिफीट। और डिफीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिफीटेड। ठीक है, डिफीटेड और उन्हें का डैम। ठीक है, अगर कुश्ती में ना होता कि कुश्ती में तो इन रेसलिंग लिख लेते हैं, इन रेसलिंग। अगर ये निगेटिव शब्द इसको बनाना हमें तो हम उन्हें नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम उन्हें नहीं हरा चुके होंगे तो यहाँ पर नॉट हम कर देंगे, बस ये हो जाएगा निगेटिव। हम उन्हें नहीं हरा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव डिफीटेड देम। ठीक है, लिखा क्या? साहूकार हमें पैसे उधार नहीं दे चुका होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये सेकंड वाले फार्मूले से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पहले विल या शैल, तो यहाँ पर साहूकार के लिए मनी लेंडर होता है, तो मनी लेंडर होता है तो इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे विल द मनी लेंडर। द का प्रयोग कब करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मनी लेंडर जो है एक कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के लिए द का प्रयोग हम कर देते हैं। तो विल द मनी लेंडर। फिर क्या है? यहाँ पर क्या उसके बाद हैव लगाएंगे ना, नॉट तो है ही, हैव लगा देंगे, हैव हो गया। फिर इसके बाद उधार देना, वर्ब लेना ना वर्ब, तो उधार देना इंग्लिश कहता है लैंड, और लैंड का थर्ड फॉर्म होता है लैंड। ठीक है, लैंड। फिर हमें, तो हमें इंग्लिश कहता है कि जो हमें है ये ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो लैंड अस, फिर उसके बाद क्या था? पैसे, तो पैसे इंग्लिश कहता है मनी, है ना। ये हो गया मनी। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट का अफर्मेटिव भाग। अब इसका नेगेटिव का बनाना है, तो क्या? साहूकार हमें पैसे उधार नहीं। अच्छा, नेगेटिव है ऑलरेडी नेगेटिव। अगर ये नॉट नहीं होता, इसे यहाँ पर नॉट नहीं होता तो अब ये वाला फॉर्मूला था, और यहाँ नहीं लिखा है तो नहीं के लिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। देखा, विमान चालक ने आकाश में हवाई जहाज कैसे उड़ाया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेकंड के लिए क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कैसे इंग्लिश क्या होता है? हाउ। तो क्या लिखेंगे? हाउ। और उसके बाद विमान चालक है, तो विमान चालक इंग्लिश पायलट होता है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? विल। तो हाउ विल द पायलट पी है, पी पायलट। फिर क्या है? हैव लगा देंगे। फिर उसके बाद उड़ाना, इंग्लिश का था फ्लाई, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोर। ठीक है, फिर क्या है? हवाई जहाज, हवाई जहाज इंग्लिश का था एरोप्लेन, एरोप्लेन। फिर इसके बाद ये तो हो गया। अब इसमें अदर वर्ड भी दीजिए, यहाँ पर आकाश में ये अदर वर्ड है ना, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। इन द स्काई, इन द स्काई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो विमान चालक ने आकाश में हवाई जहाज कैसे नहीं, यहाँ पर नहीं लगाए थे,
कैसे नहीं उड़ा होगा, तो हाउ विल द पायलट नॉट, यहाँ पर नॉट हैव फ्लोन एरोप्लेन इन द स्काई। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ।